और अपनी आंखें दान कर गया। क्या दान करके गया? जम के बोलो जरा। बेवड़ा मरा, अपनी आंखें दान कर गया। डॉक्टर ने पूछा तुम्हें सब दिखता है? बिल्कुल। आंखें अच्छी है? बहुत बढ़िया। पर सुबह जल्दी खुलती नहीं है। आंख को खोलने का तरीका क्या है? बेवड़े से पूछा डॉक्टर ने, कैसे खुलेगी? अब तुम सब जानते होगे कि बेवड़े की आंख कैसे खुलती है। कैसे खुलती नहीं है, आंखें खुलती नहीं। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने नेत्र का दान किया है, हम किसी को तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आंखें दे देंगे, कम से कम व्यक्ति को दिखाई तो देगा, दिखेगा तो शरीर। बेवड़े ने कहा तुम भले किसी के भी आंख लगा देना, पर उससे कह जरूर देना कि ये एक बेवड़े की आंख है। एक मदिरा पीने वाले की, एक नशेले की आंख है, इतनी जल्दी खुलती नहीं। जब तक ये बोतल देखेगा नहीं तब तक आंख। डॉक्टर ने कहा तो हमें तुम्हारी आंख नीची है चाहिए ही, रख लो। एक बेवड़ा, एक नशे में डूबने वाला अपने नेत्र जब खोलता है, जब सामने बोतल हो गए, क्यों सोचना हम भी शिव की भक्ति में डूबने वाले हैं, हम भी शंकर का नशा करने वाले हैं, हम भी शिव नाम के नशे में डूबने वाले हैं। हमारी शुरुआत सुबह की शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हमारी शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हम शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर के मंदिर जाएं, घर का छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी शंकर के मंदिर जाए। क्यों? उसका एक कारण है, अगर घर का बच्चा है उसको तकलीफ आएगी तो कोई दूसरा उसका साथ नहीं देगा, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। युवान व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में दुख आएगा तो उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा, कोई दूसरा साथ नहीं देता। जिंदगी में जब दुख सामने आकर खड़ा होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो साथ देता है, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। साथ देगा तो केवल एक देवादिदेव महादेव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी में, जमीन में बीज उल्टा डले सीधा डले, कैसा भी बीज डालो वो अंकुरित हो जाता है। उसी तरह तुम किसी भी भाव से तुम्हारा मन लगे, जैसे इन्होंने लिखा, हमारा विश्वास नहीं था फिर भी हमने 5 रुपए की सरसों मंगवा कर उपाय कर कर देखा। क्या सियोर वाला महाराज को, भले तुम्हारा मन हो ना हो, विश्वास हो ना हो, अविश्वास हो, कैसे भी हो, पर तुम शंकर का अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी का बताया गया एक उपाय भी तुम कर रहे हो, और अगर तुमने कर लिया तो भले तुम्हें लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पर दिल से अगर करा है, उसने दिल से स्वीकार करा है, और दिल से स्वीकार किया तो उसने देने में पीछे नहीं, देने में पीछे नहीं हटा। अब भरोसा न छोड़िए, और हम फिर निवेदन करेंगे सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करना। सियोर वाले महाराज पर काय का भरोसा कर रहे हो? जैसे तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम रोटी खाओ वैसे हम रोटी खाएं, जैसे तुम सो वैसे हम, जैसे तुम कपड़े पहनो वैसे हम कपड़े पहनो। उसमें सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करो, पर भरोसा करना है तो सियोर वाला महाराज जो कथा कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, उस शंकर पर, उस देवादिदेव महादेव पर, महादेव पर, मेरे शिव पर भरोसा जरूर करना। हम पर रत्ती भर भरोसा मत करो, पर महादेव पर भरोसा करो, वो तुम्हारा साथ देगा। और कोई अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना कोई साथ दे ना दे, शिव तुम्हारे साथ में आज और अंत तक। प्राण छोड़ोगे उस समय तक भी शिव तुम्हारे साथ में रहेगा। दुनिया के लोग तुम्हें शमशान में आग लगा कर जाएंगे, वहां पर भी कोई दूसरा नहीं होगा। सारे घर के लोग आग लगाकर वापिस अपने घर में आएंगे, पूड़ी और आलू की सब्जी खाएंगे। पड़ोसी के यहाँ से चाय आ जाएगी, सब डकार जाएंगे, आंख से आंसू बहाते रहेंगे, अंदर चाय पीते। दुनिया तुम्हें छोड़ आए शमशान में, ये रो रो के चाय पी रहे, बहुत अच्छे थे, रात को भी अच्छे से बोले चाय, 4 मक्का की रोटी खा खा, 2 कटोरी खीर, 1 कटोरी कड़ी। क्या कह रहे थे, ठंड पड़ रही है, 2 कटोरी कड़ी भी पी गए। रोते रोते अंदर पल्लू में चाय पीती जाए, आंसू बहाते। और मरने वाला व्यक्ति मां शमशान में अकेला आगी में धड़क धड़क, हड्डियां चटक चटक टूट टूट के आग लग रही है। कंडा, लकड़ी, सारा ढेर, 70-80 किलो का शरीर, इतना सारा माल सब रखा। आखिरी में 3 दिन बाद जब गए, इतना बड़ा ढेर था, इतना सा हो गया। कौन आया वहां देखने के लिए 3 दिन तक? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन आएगा वहां देखने? कोई। और जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। सब पड़ा रह जाए, धरा की धरा रह जाए। अपने हाथों से किया गया पुण्य, अपने हाथों से किया गया दान, अपने हाथों से किया गया सत्कर्म, सत्कर्म, ये हमारे साथ है। तुम्हारे कुशीनगर में ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है। मैं कुशीनगर के एक भले तुम्हारे पास में तुम कहो कि मेरा पति ऑटो चलाता है, कोई कहे मेरा पति सब्जी की ठेला लगाता है, कोई कहे मेरा पति मजदूरी करता है, भले करे, उसमें से 1 रुपया भी निकाल कर अगर किसी को तुमने 1 बिस्कुट का पूड़ा या मुंह झूठा कराया या पानी पिलाया है, उसको लिख कर रखना कि मैंने 10 रुपए का किसी को खाना खिलाया था। तो यहाँ जब शिव पुराण हुई थी, उस शिव पुराण में मैंने किसी का मुंह झूठा कराया था, उसका पुण्य कितना होता है। जितना रुपया तुमने खर्च करा उसको एक कॉपी में, एक डायरी में लिख कर रखना। 3 महीने के अंदर हमको फोन कर कर बताना कि वो गुना हजारों गुना हुआ कि नहीं, उसका पुण्य बढ़ा कि नहीं। अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी, अपने खजाने को खोलो और उसमें से कुछ अंश निकाल कर आए हुए शिव भक्तों पर लगाओ। इनका भोजन कराना, पानी पिलाना, कभी ठंड पड़ रही है चाय बना के लिया, ज्यादा नहीं लाए, 5 लोगों के लिया, 10 लोगों के लिया, अपने पास में जो बैठी हैं उनको धीरे से निकाल कर दे दिया, ले रे भैया पियो। कहाँ से आए? आए हो ना, हमारे कुशीनगर में आए हो, बड़े प्रेम से पाऊ जी, बड़े
ये मौका नहीं मिलने वाला जो अपने हाथों से कर दिया, अपने हाथों से अपने पुण्य को अपने सम्मुख में करते चलो, अपने पुण्य को आनंद में करते चलो। श्री शिव नमस्तुभ्यं, श्री शिव नमस्तुभ्यं, श्री शिव नमस्तुभ्यं, कथा करवाने वालों ने कथा करवाई। श्री शिव नमस्तुभ्यं, भोजन, धन और नारी जितनी पर्दे में रहती है उतनी सेफ रहती है, उतनी सेफ है। भजन पर्दे में, माला जप रहे हो गौमुखी के अंदर, भोजन कर रहे हो थोड़ा अंदर। श्री शिव नमस्तुभ्यं, श्री शिव नमस्तुभ्यं, पहले के जमाने में लोग भोजन घर में करते थे, श्री शिव नमस्तुभ्यं, श्री शिव और सोच कर्म करने के लिए बाहर जाते थे, फ्रेश होने बाहर जाते थे। आज के जमाने में बाहर खाते हैं, घर में। विचित्र है ना, विपरीत। सारी होटलों पर खाकर आएंगे और किसी के यहाँ अतिथि के यहाँ मेहमान के जाएंगे, जाते से पूछेंगे टॉयलेट का, टॉयलेट। अब तू जब इतना पूरी होटलों में खाकर पीकर आया, खूब शान सत्ता से बड़े बड़े 5 स्टार में खाया, वहां टॉयलेट जाता? आते से ही अतिथि के घर में हमको पहले घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं, घर में जाते हैं। इतना विचित्र। और क्या कहते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे शून्य हो। अच्छाई अपने घर में होना चाहिए, अपने भीतर। अपने और पराये का अंतर क्या होता है मालूम है आप लोगों को? अपने और पराये का कभी अंतर देखना हो ना, तो अपने और पराये का अंतर क्या होता है? अपना व्यक्ति कुछ बोलता है तो कान में बोलता है, और पराया व्यक्ति जब भी बोलता है तो पूरे गांव में बोलता है। अगर अपना व्यक्ति हमारी अच्छाई और बुराई हमारे कानों में आकर बताए, ए बेटी तूने कपड़े अच्छे नहीं पहने, ए बेटा तूने ये काम अच्छा नहीं करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, तूने अपने कानों में आकर कोई बोले तो समझ लेना कि अपना व्यक्ति है। और अपना ही व्यक्ति अगर पूरे गांव में जाकर हमारी बुराइयां करे, अपशब्द करे, चिल्ला चिल्ला कर बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो समझ लेना हमारे अपने भी अपने नहीं हुए, ये तो पराये के बराबर है। अपना होता तो कानों में कहता, पराया है इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रोडों पर कह रहा है, दूसरों से कह रहा है, मोहल्ले में कह रहा है, समाज में कह रहा है, गांव में कह रहा है, परिवार में कह रहा है। अपना होता तो कानों में आकर कहता, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। कानों में आकर कहो, वो सुधारेंगे। गांव में जाकर कह रहे हो मतलब तुम पराये हो, तुम अपने हो ही नहीं सकते। अपने और पराये का सबसे बड़ा भेद यही होता है, अपना व्यक्ति कानों में आकर कहता है, बेटा ये गलत है, बेटी ये अच्छा है, बेटी ये गलत है। और पराया व्यक्ति पूरे गांव में डोंडी पीट पीट कर कहता है, बताओ उसने ऐसा कर दिया, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही ये, हमारा ही वो, और उसने ऐसा कर दिया। बस वो अगर डोंडी पीट पीट कर कह रहा है, भले तुम्हारा खुद का है, साथ ही है तुम्हारा, पर वो पराये से भी बदतर है, वो पराये से भी बदतर। अपना अपना होता है। बहुत धीरे से समझाया जाए, बहुत धीरे से समझाया जाए कि ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है। हम पहले भी कथा में कहे कि आपकी जिंदगी में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, दूसरी जगह बाद में जाना, पहले आप अपने पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने नज़दीक में शंकर का जो मंदिर है, अपने पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, वहाँ जाकर 1 लोटा जल समर्पित करो। दूसरी जगह बाद में जाओ, पहले अपने घर के नज़दीक में, अपने पास में जो शिवालय है, पहले वहाँ पहुँचकर भगवान शिव की आराधना करो। शिवलिंग, कोई कहे तुमसे कि ये बहुत पुराना शिवलिंग है और कोई कहे ये बहुत नया शिवलिंग है, ये भ्रम
दुनिया के लोगों में फैलने दो, आपके मन में ये भ्रम नहीं आना चाहिए। कोई तुमसे कहे कि ये मंदिर बहुत पुराना है और ये मंदिर बहुत नया है, ये भेद जो करते हैं ना, ये दुनिया के लोग करें, आपके मन में ये भेद कभी नहीं आना चाहिए। आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने घर में 4 बच्चे ने जन्म लिया हो, 2 बच्चों ने जन्म लिया हो और एक को ज्यादा दूध पिलाया हो और एक को कम पिलाया हो। माँ सब बच्चों को बराबर दूध पिलाती है। ये बच्चे पर आधारित है कि वो माता के स्तन से कितना दूध पी सकता है, वो कितना दूध पी रहा है, बच्चे पर आधारित है। माँ कभी अपने बच्चे को भेदभाव में दूध नहीं पिलाती। माँ कभी अपने बच्चे को भेद रखकर दूध नहीं पिलाती कि इसको ज़्यादा पिला दिया और उसको कम पिला दिया, ना, माँ के मन में भेद नहीं है। माँ बराबर का दूध पिला रही है। उसी तरह ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये शिवलिंग पुराना है, ये शिवलिंग नया है, ये शंकर का मंदिर पुराना है, ये शंकर का मंदिर नया है। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारे नज़दीक में जो शंकर का शिवलिंग है, अगर आप उस पर भी जल चढ़ाकर उसका भी आचमन कर रहे हो तो वो उतना ही फल देगा जितना पुरातत्व विभाग के शिवलिंग हो या पुराने कोई शिवलिंग।